क्राइम के एक और सीरीज पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे गुजरात के सिद्धपुर की। सिद्धपुर में एक लबीना नाम की लड़की होती है। मैं इस वारदात के सीरीज को प्रारंभ करूं इससे पहले अपना दर्द बता देना चाहता हूं। कुछ समय पहले तक मैं एक नामी चैनल के साथ काम किया करता था जिसमें मेरा राइटिंग का काम होता था, जो कि हमें ऑन कैमरे के पीछे काम करना होता था। मैंने उस जॉब को छोड़ दिया है क्योंकि हमने पाया कि हमने अपनी आज़ादी को वहाँ पर खो दिया था। इसलिए आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमने इस नए सीरीज को स्टार्ट किया है। तो मैं यह नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन एक नम्र निवेदन है कि बस इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारा मनोबल लगातार बना रहे और हम आपके लिए नई नई सीरीज़ें लाते रहें। तो सिद्धपुर की बात करेंगे तो लबीना नाम की लड़की होती है जिसकी 12 मई को शादी होने वाली होती है। तो लबीना काफ़ी खुश थी कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए हर लड़का हर लड़की खुश होती हैं। जैसे कि किसी की भी शादी होती है तो वह काफ़ी एक्साइट होता है और थोड़ा नर्वस भी होता है और होती है, ये दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसी तरह से लबीना भी काफ़ी खुश थी और उसका प्री वेडिंग शूटिंग भी चल रहा था, क्योंकि आज के इस दौर में प्री वेडिंग शूटिंग करना कंपलसरी सा हो गया है। आजकल के बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और यादगार बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी भी है। तो लगातार लबीना जो है तो प्री वेडिंग शूटिंग पर व्यस्त थी। उसके उपरांत एक रात लबीना जाती है गुरुद्वारे, बोलती है कि मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ, और लबीना गुरुद्वारे चली जाती है। उसके बाद उसका कोई रता पता नहीं चलता। अब जैसे तैसे शादी का डेट आता है और 12 मई को शादी था, लेकिन लबीना के ना मिलने के कारण लबीना के ससुराल वाले शादी का डेट बढ़ा देते हैं। बोलते हैं कोई बात नहीं, बच्ची कहीं भी खो गई होगी तो जब तक नहीं मिल जाती तब तक हम इंतज़ार कर लेते हैं। इस तरह से शादी का डेट बढ़ जाता है और इधर लबीना खो गई। इसके बाद सिद्धपुर इलाके में एक और शिकायतें शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद लोगों का कहना था कि जितने घरों में टैंकर से पानी आ रहा है वो काफ़ी गंदा आ रहा है और बदबूदार आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये सभी घरों की शिकायतें थी। जैसे तैसे एक दिन बीता, 2 दिन बीता, उन्होंने उस पानी को झेला और कोई उबाल कर पानी पी रहा था, कोई कुछ करके, कोई फ़िल्टर करके पानी पी रहा था। जबकि पानी का टैंकर का जो पानी आता है वह काफ़ी फिल्टरेट रहता है, उसको डायरेक्टली पिया जा सकता है। लेकिन सिद्धपुर के उस इलाके में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिससे लोग पानी नहीं पी पा रहे थे, पानी से दुर्गंध भी आने लगी थी। अब जैसे तैसे लोगों ने भीड़ इकट्ठा किया और नगर पालिका का रुख किया और उसके बाद सभी एकजुट होकर नगर पालिका जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर पानी काफ़ी गंदा आ रहा है, कृपया इसका कोई इलाज है क्या? तो नगर पालिका वालों ने कहा चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, परेशान मत हो। शिकायत नगर पालिका दर्ज कर लेता है लेकिन ज़्यादा कार्रवाई नहीं करता। और जैसे तैसे वक्त बीतता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, और इधर 12 मई से 16 मई हो जाता है। लबीना अभी भी गायब और अब भी पानी बदबूदार आ रहा था। तब ज़्यादा फोर्स नगर पालिका को किया जाता है लोगों के द्वारा कि पानी लगातार गंदा आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। तब जाकर नगर पालिका के लोग पाइप को खोलते हैं तो उन्हें आधा धड़ मिलता है, लेकिन वह नहीं समझ पाते हैं धड़ किसका, इंसान का है कि जानवर का है। लेकिन जब अच्छे से तफ्तीश किया जाता है तो पता चलता है यह किसी इंसान का लाश है जो कि काफ़ी सड़ चुका है, डिकम्पोज हो चुका है। और सिर्फ यह आधा ही है, तो आधा कहाँ गया, यह भी सवाल था उधर। इसके बाद धीरे धीरे यह बात फैलने लगता है कि पानी के टैंकर में लाश था, जिससे सिद्धपुर के पूरे इलाके में एक दहशत सा फैल जाता है और एक जैसे कि कुछ उन्होंने पी लिया हो, कुछ बहुत गलत हो गया हो। क्योंकि जब लोगों को पता चला कि यहाँ पर इंसानी लाश था जिस पाइप में, उसी को हम लगातार 5-6 दिन से पानी पी रहे थे, तो लोग उल्टी करना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग तो सदमे में आ जाते हैं, बेहोश होने लगते हैं और उस नल से दूर होना शुरू कर देते हैं, उस नल से नफरत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह 4-5-6 दिन से लगातार इंसानी लाश वाली पानी को पी रहे थे। और आप खुद ही फील करिए, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप कैसा फील करेंगे। इसके बाद नगर पालिका वाले उस आधे अधूरे लाश को पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस स्टेशन वाले आते हैं, रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर कई दिनों से लबीना भी गायब थी, तो शक जाता है कि कहीं ना कहीं यह लबीना की लाश ना हो। तो उसके घर वालों को सूचित किया जाता है
जबकि एक आधा अधूरा हमें लाश मिला है और एक चूड़ी भी बरामद हुई है। तो आप देख लें, क्या ये लवीना ही नहीं है? तो जब उसके घर वाले उस चूड़ी कंगन को देखते हैं तो वे साफ मना कर देते हैं कि यह लवीना की लाश नहीं है। और इधर लगभग 4000 घर वाले परेशान थे, क्योंकि उन्हें यह पता चल गया था कि पानी में लाश था, पाइप में कोई लाश फंसा हुआ और वह लगातार उस पानी को पी रहे हों। तो जब यह चीज़ उन्हें पता चलेगी तो थोड़ा अजीब लगेगा ही। इसके बाद अब नगर पालिका के पास बहुत बड़ा टास्क था। उस आधे अधूरे लाश को निकाल लिया गया है, लेकिन आधा लाश अभी भी फंसा हुआ है। तब वह गांधीनगर से एक रोबोटिक कैमरा मंगवाते हैं, लेकिन वह रोबोटिक कैमरा भी कामयाब नहीं होता। उसके बाद नगर पालिका लोगों को यह कहती है कि हम अपने पुराने ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और पानी से आधे अधूरे लाश को भी निकाल देंगे। उसके बाद नगर पालिका टैंकर पर फुल पानी भरती है और अचानक फ्लो करके छोड़ती है, तब वह आधा अधूरा लाश भी निकल जाता है। उसके बाद पानी की पाइप साफ हो जाती है और नगर पालिका के द्वारा केमिकल भी डाला जाता है पाइप को साफ करने के लिए। और उसके बाद बताया जाता है लोगों को कि अब पानी की टैंकर साफ हो चुकी है। लेकिन तब भी लोग पानी पीने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका था। और जैसे तैसे महीनों बीतते हैं और फिर धीरे धीरे लोग पानी पीना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह लाश किसकी थी। उधर पुलिस जो है तो लवीना के घर वालों का डीएनए भी ले जाता है, और जब मैच करते हैं उस लाश से तो वह लवीना की ही लाश निकलती है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि लवीना उस रात उस टैंकर की ओर ही गई थी, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन लवीना पानी के टैंकर पर रहस्यमय तरीके से कैसे आई और वह पाइप में जाकर कैसे अटक गई, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। पुलिस आज तक कभी इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए हैं। तो इस घटना को बनाने का मेरा उद्देश्य यह था कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं कृपया रात को घर से ना निकलें। जितने भी माता पिता देख रहे हैं अपने बच्चों का संरक्षण करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लवीना के घटना से कुछ ना कुछ आप सभी को शिक्षा मिला होगा, और जैसे ही लवीना की नई अपडेट आती है तो मैं ज़रूर आप सभी को सूचित करूंगा। तो मैं मिलता हूं किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।